अयोध्या राम है, जहां पर राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए 14 वर्षों का वनवास झेला, वही अयोध्या जिस अयोध्या के रामराज की कल्पना आज भी कई लोग राजधर्म का पालन करते हुए करते हैं, वही अयोध्या जहां पर त्रेता युग और सतयुग के राम राज्य को आज भी लोग परिलक्षित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में अब कलयुग में जहां एक तरफ फिर से राम वापस आ रहे हैं, राम लौट रहे हैं, ऐसे में अब अयोध्या कैसी त्रेता युग जैसी या सतयुग जैसी या इन दोनों ही युगों में दिखने वाले राम राज्य जैसी दिख रही है क्या? या फिर त्रेता युग और सतयुग में, चूंकि कहा जाता है, पुराणों में वर्णन है कि कभी भी इन युगों में रामराज्य के दौरान अंधकार नहीं रहा। ऐसे में अब कलयुग में बनने वाली ये अयोध्या, सजी हुई सवरी हुई अयोध्या कितनी अंधकार मुक्त है, कितनी अंधकार से दूर है, यही दिखाने के लिए आज हम अपनी इस खास पेशकश में रात में अयोध्या कैसी दिख रही है और कैसे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अयोध्या पूरी तरह से तैयार है, कैसे राम के स्वागत के लिए, कैसे अपने आराध्य के स्वागत के लिए आज अयोध्या सजी है। सब बुधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खान। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि अयोध्या कैसी दिखती है और अयोध्या कैसी नजर आती है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ठीक पीछे आप मेरे देख रहे हैं कि सूर्य देवता जो 7 घोड़ों पे अपने विराजमान हैं, 7 अश्वों पर विराजमान हैं। यहीं से आप समझिए कि अयोध्या और गोरखपुर ये हाईवे है और हाईवे से नीचे उतरता हुआ रास्ता है। सामने की तरफ आपको ये तस्वीर नजर आती है। रात में लगभग 11 बजे का समय है और 11 बजे ये दृश्य अपने आप में काफी ज्यादा मनोहर है। और मैं बात करूं कि ये कितना दूरी तक ऐसे ही जाता है, तो ये लगभग करीब आप समझिए कि 4 से 5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा, जो इसी तरह से आगे तक सूर्य स्तंभों के बीच में गुजरते हुए अलग अलग जगह पे इस तरह की लाइटें हैं और इसी तरह ही पूरी अयोध्या रात में नजर आ रही है। मुश्किल से मुश्किल काम हो, उस काम को पूरा करने में हनुमान जी ने पूरी रामचरितमानस में उनका परिदृश्य अलग तरीके से दिखा है। इसी वजह से अब जब अयोध्या सुंदर नजर आ रही है, तो इस अयोध्या में भी उनकी तरह ही कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो अयोध्या को सुंदर, भव्य और कठिन से कठिन काम को आसान तरीके से बनाने में लगे हुए हैं। और इस तरह से सड़कों पर लाइन बनाने में जो व्हाइट फेसेस हैं, अलग अलग तरीके से जो सड़कों को सजाने का काम किया जा रहा है, वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से दिन और रात यहाँ पर लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? राजू। अयोध्या को सजाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। हाँ जी। एक मिनट रुक जाइए। पूरी तरह से अयोध्या को सजाने में लगे हुए हैं। हाँ जी। बिल्कुल 22 तक रुकेंगे नहीं? नहीं, 22 तक नहीं रुकना। तापमान लगभग 7 डिग्री और 6 डिग्री के आसपास है और इस तापमान के बीच में पुलिसकर्मी भी यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तमाम चीजों को संभालने का काम कर रहे हैं। मात्र यहाँ पर जो आग जल रही है उसके सहारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल आप समझिए कि जो बात कही गई है, जो बात परिलक्षित होती है रामचरितमानस में, वो हूबहू इस अयोध्या में लगभग इस वक्त हर कोई उसी तरह से ही काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर कहा है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और उसी दिशा में आज ये अयोध्या में जो लोग अपने काम को कर रहे हैं राम के लिए, 22 तारीख के इंतजार में, और 22 तारीख से पहले अयोध्या सज जाए। जी बिल्कुल हैरान मत होइए, मैं अयोध्या में ही हूँ और ये तस्वीर किसी एयरपोर्ट की नहीं है, किसी मॉल की नहीं है, किसी मल्टीप्लेक्स की नहीं है और किसी एमएनसी की नहीं है। ये तस्वीर है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की। अब आपको पूरी तस्वीर यहाँ से दिखाता हूँ। इस सामने की तरफ देखिए, गेट नंबर 9, गेट नंबर 10, गेट नंबर 11, 12, 13, ऐसे करते करते बहुत सारे गेट बने हुए। सामने आप देख सकते हैं कि
जो काम चल रहा है, कलाकृतियों का काम किया जा रहा है। सामने ऊपर बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं और हर तरफ स्क्रीन लगी हुई है, एक्सीलेटर्स लगे हुए हैं और अलग अलग तल पर लोगों के आने जाने की व्यवस्थाएं हैं। पूरी तरह से राम की जो कलाकृतियां हैं, राम मंदिर की कलाकृतियां हैं, उनको दीवालों पर उकेरा जा रहा है। ये देखिए, तमाम औरतें बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये दृश्य अपने आप में, ये देखिए, तमाम औरतें दूर दूर से आई हैं और अयोध्या धाम में है। अयोध्या धाम में दर्शन के लिए यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। लोगों से भी बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? नेपाल से आए हुए। नेपाल से आए? नेपाल से? नेपाल से आए। कब आए? मिथिला नगरी से आए हुए 6 दिन हो गए हैं। मिथिला नगरी से? 6 दिन हो गया है। 6 दिन हो गया है। क्यों आए? जग है ना, बड़ा जग हो रहा है ना, तो उनके लिए आए थे हम सब। जन्म लिया राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अवधपुर में जन्म लिया राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। जय श्री राम, जय श्री राम। जब ट्रेन से आए आप तो स्टेशन पे उतरे तो ये तो नहीं लग रहा था कि कहाँ उतर गए? नहीं नहीं नहीं, ये जो ये नजारा है ना, तो वो तो महसूस तो हुआ, तो यहाँ कैसे आ गए? ये क्या है? ये क्या है? ऐसा होगा एकदम से कि ये भाई कहाँ उतार दिया ट्रेन? क्या फ्लाइट उतर गई? हाँ, यहाँ रुकी ट्रेन तो हम कहाँ उतर गए? और एक आदमी ने राम लाला का जयकारा लिया, तब हमको ऐसा लगा तो यही है। जयकारा लेके बता दीजिए थोड़ा। जी, क्या जयकारा लिया? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, ये जो नजारा आप देख पा रहे हैं, ये यही स्टेशन पर रात में करीब 12 बजे आए और 12 बजे यहाँ पहुंचने के बाद जैसा कि बताया कि बिल्कुल जान ही नहीं पाए कि कहाँ पे ये इस वक्त आ गए हैं। रात के लगभग 2 बजने का समय हो रहा है और ठीक पीछे मेरे आप देख रहे हैं कि ये काम उस लगन से चल रहा है जो राम काज करने के लिए जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क को बनाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वो राम जो 450 साल बाद, 500 साल बाद लगभग वापस इस युग में आने जा रहे हैं और जिसको लेकर के लंबा संघर्ष हुआ। और ये देख सकते हैं आपके राम के काम के लिए जो लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है जी, है तो ये उसी के लिए हम लोग यहाँ कार्य का भी काम कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगन से कर रहे हैं। 15 दिन से दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। सोए नहीं, आँख देख सकते हैं हमारा। तो ये राम के काम के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं आप? जी, राम जी के नाम पे हम लोग का नींद ही नहीं आ रहा है, ना भूख लग रहा है। चाय पी के हम लोग काम चला रहे हैं। कोई थकावट नहीं होती? थकावट क्या आएगा? जो राम हम लोग जो सनातन धर्म में पैदा लिए हैं, तो हम लोग को थकावट नहीं आता है राम का नाम पे। क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव जी, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, आप लोग पूरा काम में लगे हुए हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। अच्छा लगता है? क्यों, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं? जैसे कि अभी बात हो रही थी इनसे ही, इन्होंने बताया कि पूरी तरीके से काम हर समय बस यही लगता है कि राम के काम में लगे हुए। राम भूमि में आए हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। 22 तारीख को क्योंकि जो राम लल्ला हैं वो जब यहाँ विराजे तो उसके पहले सब कुछ उनकी अयोध्या पूरी तरह से सज जाए, सुंदर दिखे, भव्य दिखे। जैसी त्रेता युग में, सतयुग में जिस चीज का वर्णन है वो ऐसी अयोध्या दिखे। और उसी के लिए दिन रात ये मेहनत चल रही है। 7 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 6 डिग्री सेल्सियस, और अभी और जैसे सुबह होगी, सुबह जैसे ये इसका तापमान और गिरने की भी उम्मीद है। लेकिन इस ठंड के बीच में राम काज में ये सब लोग अपना यहाँ योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या की इस कड़कड़ाटी ठंड में हर कोई बिल्कुल कांप जा रहा है और इसके बावजूद भी लगभग रात का काफी समय हो चुका है। लोगों में
अभी भी जोश कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग हमारे साथ हैं, सामने आपको नजर आ रहे होंगे। रात का काफी समय हो चुका है, लगभग 2:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है और यहाँ पर एक शॉल ओढ़कर, पैर में जूते पहनकर आए हुए हैं और लक्ष्य है सिर्फ राम जी के जन्मभूमि तक पहुंचना और दर्शन करना। क्या नाम है दादा आपका? नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह धोनी न कहिए, महेंद्र सिंह धोनी। बस 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 बस, नाम से महेंद्र सिंह धोनी है। इधर देख लीजिए, मोदी जी साथ में हैं, इधर जय श्री राम भगवान है। सबसे प्रथम मैं अयोध्या धाम को, अयोध्या धरती माता को नमन करते हुए, जय श्री राम भगवान को राम राम करते हुए आ गए हैं झारखंड से चल के। जो बैरी हैं अंतरी मंत्री संतरी विधायक एमएलए फॉरेस्टर रेंजर, वर्ल्ड फॉर मोदी सरकार, वर्ल्ड फॉर मोदी सरकार और योगी सरकार, अयोध्या धाम को जिसने स्वर्ग बना दिया, ये देख लीजिए, कभी आपने देखा नहीं होगा अयोध्या धाम में इस तरीका से लाइट वाइट व्यवस्था। और ये लता मंगेशकर चौक देख रहे हैं, प्रसिद्ध गायक मेरे देश के लता मंगेशकर चौक बन गया। कितना अच्छा बीना वादन का तस्वीर लग गया। धन हो मोदी जी, वर्ल्ड फॉर मोदी सरकार। कहना क्या है, मिलने के लिए राम से दिल बेकरार है, मिलने के लिए राम से दिल बेकरार है। दुनिया में सबसे ज्यादा हमें उनसे प्यार है, मिलने के लिए राम से दिल बेकरार है। सबका यही कहना है कि कभी नहीं सोचा था, जो हो गया है। जो लोग नहीं आए हैं वो लोग आए, जो लोग हैं वो यहाँ रहे। और इसी के साथ अभी हम अगले पड़ाव पर भी जल्द आपको पहुंचाते हैं। त्रेता युग और सतयुग की अयोध्या के बारे में लोगों ने सुना है कि वहां पर कभी अंधकार नहीं हुआ, राम राज्य की कल्पना ही लोगों ने की है। कलयुग में अब एक बार जब राम वापस आ रहे हैं तो वापस त्रेता युग जैसी और सतयुग जैसी ही अयोध्या नजर आ रही है। आप उम्मीद करिए, रात का लगभग 3:30 बजे के समय आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि लोग सड़कों पर दिखेंगे? क्या महिलाएं, क्या बच्चे सड़कों पर नजर आएंगे? ऐसा नहीं सोच सकते। लेकिन इस वक्त मैं अयोध्या के लता